वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कोई अब तक वीडियो नहीं बनाया था। काफ़ी पहले ही बनाया था जबकि चुनावों की सुगबुगाहट हो रही थी। लेकिन अब जब हवा का रुख कुछ कुछ समझ में आने लगा है और साथ ही जो आसाम का चुनाव तो संपन्न ही हो गया है और आसाम का चुनाव पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्या कुछ होने वाला है 4 मई को और पश्चिम बंगाल की हवा किस तरीके से तेज़ी से बदली है और तेज़ी से बदलने का कारण क्या है, उस पर थोड़ी हम इसमें बात करने जा रहे हैं। पहले हम आसाम की जल्दी से कर लेते हैं। आसाम लगभग 60-40 की रेशो पर चल रहा था एक समय। भारतीय जनता पार्टी का पूरा 60% जीत के और वो थी और 40% कांग्रेस और बाकी लोग जो उसके अलायंस से उनकी तरफ था। लेकिन एक गलती कह लो, एक सेल्फ गोल कह लो, एक ऐसा काम जिसको फिर हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया। गोल तो मारने की इच्छा थी कांग्रेस की। मैं बात कर रहा हूँ पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने वो जो इनकी धर्मपत्नी के ऊपर आरोप लगाया था कि इनके 3 पासपोर्ट है और इतनी संपत्ति है हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने जो पलट मारी उसके बाद में और जो धज्जियाँ उड़ाई कांग्रेस की भी और पवन खेड़ा की भी कि वो पवन इधर उधर डोलते डोलते भागते फिरे यहाँ से वहाँ तक। फिर अग्रिम जमानत उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से ली। ऐसी नौबत आ गई। सामान्यतया ध्यान नहीं देते लोग बाग। किसी ने आरोप लगाया, चूल्हे में जान दो। लेकिन ये हेमंत बिश्व शर्मा था और जिसने असत्य को बर्दाश्त करना ठीक नहीं समझा और ऐसी पट्टी पढ़ाई कि सारी दरअसल वहाँ से वो हेमंत बिश्व शर्मा के जो पुलिस भागी पीछे पवन खेड़ा के, और पवन खेड़ा आगे आगे भाग रहे थे और आसाम पुलिस पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो आसाम पुलिस नहीं थी, वो मान के चलो हेमंत बिश्व शर्मा पीछे पीछे भाग रहा था। वो आगे आगे पवन खेड़ा भाग रहा था और वो पवन खेड़ा भी नहीं था, वो कांग्रेस आगे आगे भाग रही थी और हेमंत बिश्व शर्मा भी नहीं था, यहाँ बीजेपी पीछे पीछे भाग रही थी उसके। और अंतोगत्वा जिस तरह पवन खेड़ा को वहाँ से भगा के मान के चलिए, ठीक इसी तरीके से सारे समीकरण बदल गए। एक गलती ने जो कांग्रेस की सीटों की 40% संभावना थी उसको घटा करके 20% कर दिया। सारे वोटर्स प्रभावित हुए उससे। लेकिन ये किया धरा तो कांग्रेस का था, पवन खेड़ा का था। तो अब कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक काम खत्म हुआ। दूसरी बात कर रहा हूँ अब मैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल शुरुआत में बड़ा कश्मकश वाला दिखाई दिया क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुद्दा भी सवर्णों में वहाँ भी प्रभावित थोड़ा थोड़ा कर रहा था। वो इनकरेंट तो अभी भी है, इनकरेंट अभी भी। लेकिन अभी जिस तरीके से 10 अप्रैल को उसके सेक्रेटरी को हटा दिया जिसने वो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, अभी 2 दिन पहले ही डाला, वो देखिएगा। और वो करता धरता था साथ में, और वो इसलिए करना संभव हुआ। वो चाहते तो इसको प्रोफेसर मनीष जोशी को पहले भी हटा सकते थे, लेकिन इसलिए हटाना संभव नहीं था क्योंकि 9 अप्रैल तक चेयरमैन इसके दिग्विजय सिंह थे इस कमेटी के, वो तब तक उनकी सदस्यता थी। अब 9 अप्रैल को उनकी सदस्यता दिग्गी राजा की सदस्यता समाप्त होने के बाद में वो डिसॉल्व हो गई, वो कमेटी ख़त्म हो गई। तब 10 अप्रैल को सबसे पहला काम हुआ कि क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होता है प्रोफेसर मनीष जोशी, तो उनको हटाया और अब वो समिति डिसॉल्व हो गई। अब भारत सरकार या कि मानव शिक्षा मंत्रालय अब कुछ करने की स्थिति में, अब जो करेगा, अब जो एक्शंस होंगे वे मोदी सरकार के एक्शन माने जाएंगे। अभी तक जो कुछ था यूजीसी का, वो तो दरअसल दिग्गी राजा की उस कमेटी का था जिसने सब सत्यानाश मारा, सारे मोमेंटम। उसके बाद से ही कहते हैं कि प्रोफेसर मनीष जोशी ने तो पहले त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि आरएसएस और मोदी सरकार के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे इस एक्शन से, क्योंकि उनकी प्रॉपर अप्रूवल के बिना ही सब कुछ इन्होंने गजट नोटिफिकेशन में डाल दिया था और उसको आउट कर दिया था। बहरहाल ये एक अलग विषय। अभी बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल में
चुनाव की, तो मोदी जी की बहुत सारी रैलियां, अमित शाह जी की बहुत सारी रैलियां, लेकिन ये तो चल ही रहा था। जैसे योगी आदित्यनाथ का घूंटा वहाँ घूमना शुरू हुआ कि पूरी हवा का रुख पश्चिम बंगाल का भगवा हो गया है और योगी बाबा जहाँ जहाँ जा रहे हैं, दरअसल क्या योगी का एक करंट फैलता है, योगी नाम से करंट लोगों में फैलता है। और योगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, तुष्टिकरण वालों की सरकार है, वहाँ पर घुसपैठियों की सरकार है ये कह सकते हैं। और जब वो कहते हैं कि बड़े से बड़े जो वहाँ पर 30 मारखां थे, उनको उनके ऊपर बुलडोज़र चला, और बुलडोज़र केवल सड़क बनाने का काम ही नहीं करता है, वो माफियाओं के छाती पर भी चलने का काम कर देता। तो लोगों को खूब मज़ा आता है, लोगों को लगता है, और वो कहते हैं फिर कि ऐसा ही शासन अगर पश्चिम बंगाल में चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। तो लोगों को लगता है, दरअसल योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही पूरी एक सकारात्मक लहर उस रैली में भी आती है और पश्चिम बंगाल में भी आ चुकी है। और अभी तो 23 अप्रैल को पहले फेज़ का चुनाव है। आज तो अभी तो 14 तारीख ही हो रही है, 14 अप्रैल हो रहा है, तो अभी 8 दिनों में बहुत कुछ होगा, 8, 9, 10 दिनों में। और फिर वो अगला फेज़ भी 27 तारीख तक चला, क्योंकि 29 को वोटिंग आखिरी है, तो 27 अप्रैल तक अभी तो योगी बाबा वहाँ खूब घूमने हैं। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ का जलवा है जिसको बोलते हैं। और मैं तो पहले भी कहा करता था, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 240 जब लोकसभा में सीटें आई थी, तो हमसे मतलब मोदी जी भी एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डोला हुआ था, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। और पूरी अयोध्या की सीट हार गए थे, जिसके बाद में ये पप्पू अर्थात राहुल गांधी ने मजाक उड़ाई थी कि योगी नरेंद्र मोदी के कंधे झुक गए हैं, नरेंद्र मोदी अब आंखें ऊंची करके बात नहीं कर पा रहे हैं। ये 240 सीटें आने के बाद की स्थिति है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में, और अब फिर कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास डोला हुआ था। 3-4 दिन पहले ही अपने कहीं पर भी हरियाणा के मन में मोदी ऐसे नारे नहीं दिए थे जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में वहाँ के मन में मोदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हरियाणा में कहीं पर भी मोदी जी को लेकर के टारगेट, एक ये अगर कटु सत्य कहें तो एक नेक टू नेक मीडिया भी कह रहा था, और आत्मविश्वास भी भारतीय जनता पार्टी का डोला हुआ था, यूँ मान के चल रहे थे कि शायद हम इसको जीत नहीं पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ एकमात्र बंदा था, ये बाबा के घोटा चला, सब लोग जा चुके थे, तब योगी आदित्यनाथ ने रैलियां करनी शुरू की, और फिर जो हवा बनी कि हवा वापस 47 सीटें वहाँ पर हरियाणा में आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये कहना चाहिए, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से अकेले योगी आदित्यनाथ के कारण जो कनेक्ट हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की आवाज़ और उनका मंच पर चढ़ते ही जो जनता का उत्साह और ज्वार उठता है, वो बता रहा है। अब वो वोटों में कैसे कन्वर्ट होता है ये तो संगठन जाने, लेकिन अभी के हिसाब से, और ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं, जितनी बड़ी जनता बसों में भर के, ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के पैदल जा रही है, जैसे कोई कथा सुनने जा रहे हों, ऐसे योगी आदित्यनाथ की सभा में पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोग जा रहे हैं, बिना बेखौफ होके जा रहे हैं, बिना टीएमसी के, बिना ममता बनर्जी के गुंडों की परवाह किए हुए जा रहे हैं। ये बताता है कि योगी बाबा अकेले काफ़ी है पूरा टीएमसी की जड़ें उखाड़ने के लिए। अब क्या होता है ये तो वोटों में कन्वर्ट करने का काम संगठन करेगा, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि योगी बाबा का घूंटा घूम रहा वहाँ पर। वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।